नमस्कार मित्रों, एएमजी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत। मित्रों, आप सभी को मालूम है कि अभी आपके बीच वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड का बिगुल बजने वाला है। तो इसी रण क्षेत्र में अपन किस प्रकार से बाजी मार सकते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए मित्रों, जब सेकंड ग्रेड के पद आते हैं तो आपको मालूम होनी चाहिए कि संस्कृत सेकंड ग्रेड में जो पदों की संख्या है वो अधिकतर ज्यादा आती है फर्स्ट ग्रेड के बजाय। तो इसलिए अपन को सेकंड ग्रेड को और फर्स्ट ग्रेड में दोनों मतभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस आपके बीच है वो लगभग समान है, लगभग। तो इसलिए अपन को सेकंड ग्रेड की बजाय अर्थात फर्स्ट ग्रेड की बजाय अपन को सेकंड ग्रेड पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इसी रण क्षेत्र में, इस युद्ध क्षेत्र में अपन किस प्रकार से तैयार होकर के इसमें बाजी मार सकते हैं, उसी वरिष्ठ उपाध्याय अर्थात वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में अपन किस प्रकार सिलेक्शन ले सकते हैं, उसी पाठ्यक्रम को आधार मान करके आज अपन पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम की विस्तार पूर्वक चर्चा करने से किसी शास्त्री ने कहा था कि जब विद्यार्थी को पाठ्यक्रम याद होता है तो विद्यार्थी आधी लड़ाई जीत लेता है। देखिए, जब पाठ्यक्रम अपन को याद है तो आधी लड़ाई अपन जीत चुके होंगे। देखिएगा कि जिस प्रकार पाठ्यक्रम में कितना कुछ अपन को पढ़ना है, क्या क्या अपन को पढ़ना है, कितना अपन को पढ़ना है, जिससे कि अपना सिलेक्शन हो सके। सभी विद्यार्थी अपने अपने स्तर पर विद्यार्थी तैयारी करते हैं, लेकिन विद्यार्थी को, छात्र को यह बोध नहीं होता कि कितना पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, जिससे कि अपना सिलेक्शन निकाल सके। तो देखिए मित्रों, इस क्लास के अंदर मैं आप सभी को पाठ्यक्रम की विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। और इस एएमजी कोचिंग क्लासेज के अंदर आप सभी के साथ मैं जुड़ता रहूंगा। मैं आपके साथ में बहुत गुनगुनाऊंगा, आप भी मेरे साथ में बहुत गुनगुनाओगे। लगभग आपके साथ में जो सेकंड ग्रेड संस्कृत की जो वीडियो है वो लगभग 150 से लेकर के 200 तक आपके बीच में मैं उपलब्ध कराऊंगा। मित्रों, सेकंड ग्रेड संस्कृत के अंदर मैं आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सेकंड ग्रेड संस्कृत के पेपर के अंदर सिलेक्शन दिलाने की मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। लेकिन आपको अधिकतम ऊर्जा के साथ मेरे साथ देना होगा। अधिकतम ऊर्जा के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। इसी के साथ अधिकतम ऊर्जा के साथ आपको भी मेरे साथ उपस्थित रहना होगा। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए अपन आज आप सभी के बीच में इस सेकंड ग्रेड पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, आपको ध्यान होनी चाहिए कि जिस प्रकार एक योद्धा जब रण क्षेत्र के लिए तैयार होता है तो उसको यह मालूम होना चाहिए कि इस रण क्षेत्र में अपन किस प्रकार से सामने वाले शत्रु को, सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार पराजित कर सकें, उस का ध्यान अपन को होनी चाहिए कि अपन किस प्रकार की बाजी लगाएं, कौन से दाव पेच अपन को लगाने हैं कि सामने वाला परास्त हो जाए। मित्रों, पढ़ना
व्यक्ति को अर्थात जो पढ़ते हैं उसमें यह ज्ञान होनी चाहिए कि अपन को किसी मित्र ने कहा कि आप उस अध्यापक से पढ़ लेना, आप उस किताब से पढ़ लेना, आप उस नोट्स को पढ़ लेना, आप उस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ लेना। लेकिन मित्रों, जब आप सामने वाले जैसा ही प्रयोग आप करोगे तो आपका सिलेक्शन, मान के चलते सामने वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका भी सिलेक्शन नहीं होना है। इसलिए अपन को हटकर के काम करना है। सिलेबस में कहते हैं कि यार मेरे वो सब्जेक्ट में वो टॉपिक मुझे नहीं आता, और बच्चा कहता कि ये तो 2 नंबर का टॉपिक है, इसको छोड़ दीजिए। अरे याद रखें कि 2 नंबर का जो टॉपिक होता है वो कठिन बता रहा है, वो 2 नंबर का टॉपिक ही आपको सिलेक्शन दिलाता है। देखिए मित्रों, मैं आपका समय न गंवाते हुए आपके पाठ्यक्रम को आपके बीच रखता हूं। और देखिए, पाठ्यक्रम अपना वरिष्ठ अध्यापक, जिसको छात्र गौरवान्वित से कह सकते हैं, 2nd ग्रेड भर्ती वरिष्ठ अध्यापक, परीक्षा, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, जिसको मैं कह सकता हूं 2021 ने कह करके 2022 में आपके सामने लिखूंगा, क्योंकि ये जो परीक्षा है आपकी वो 2022 में ही होने वाली है। इस प्रकार मैं इसको 2021 ने लिख करके 2022 आपके सामने रख रहा हूं। तो देखिए मित्रों, 2nd ग्रेड अर्थात वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 का जो पाठ्यक्रम आपके बीच में होगा, उस पाठ्यक्रम की चर्चा मैं आपसे बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, पाठ्यक्रम जब भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम है, यह भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम आपको 2 भागों में देखिएगा। एक जो भाग है आपका, देखिएगा, पहला जो आपका भाग होगा वो होगा सामान्य अध्ययन या सामान्य विज्ञान, अर्थात जीके का जो आपका पोर्शन होगा वो पहला पेपर होगा, जिसको अपन कह सकते हैं प्रथम पेपर। ये आपका प्रथम पेपर होगा। प्रथम पेपर में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, ये सब आपको पढ़ना होगा। जब आपकी पहला पेपर की पकड़ साथ में होगी तभी आपकी नैया पार लग सकती है, क्योंकि अपन मान के चलते हैं कि 2nd ग्रेड का जो 2nd पेपर होता है वो विषय से संबंधित होता है। पहला पेपर जो होता है वो जीके से संबंधित होता है। जीके का मतलब हुआ आपके इस प्रथम पेपर के अंदर जो प्रश्न आने वाले हैं वो प्रश्न आपके आएंगे 100 प्रश्न। कितने प्रश्न आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे, और 100 प्रश्न आपके जो होंगे वो होंगे 200 नंबर के। कितने नंबर के होंगे? 200 नंबर के प्रश्न आपके बीच में होंगे। तो देखिए, जब पहले पेपर के अंदर 100 प्रश्न, 200 नंबर के, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, 2 अंक का होता है। इसी के साथ 100 प्रश्न आपके 200 अंक के होंगे। इसमें आप मनोविज्ञान वाला जो पोर्शन है, अर्थात मनोविज्ञान का जो
प्रकरण है वो भी आपके इस प्रथम पेपर में आता है। जबकि अपन फर्स्ट ग्रेड की जो अपन पाठ्यक्रम देखते हैं, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस अपन देखते हैं, तो उसमें जो मनोविज्ञान का जो चैप्टर है वो आपको सेकंड पेपर में मिलता है। जबकि अपन सेकंड ग्रेड के अंदर इस मनोविज्ञान के भाग को इस प्रथम पेपर में पढ़ेंगे। मनोविज्ञान जैसे अपन समझ सकते हैं, जैसे देखिएगा 80 प्लस 20 यानी 80 प्रश्न आपके जीके से संबंधित और 20 प्रश्न आपके मनोविज्ञान से संबंधित होंगे। आप समझ सकते हैं कि 160 अंक के जीके के प्रश्न और 40 अंक के आपके मनोविज्ञान के प्रश्न, इस प्रकार से अपन समझें तो टोटल जो आपके 80 प्लस 20 बराबर 100 प्रश्न 200 अंक के निर्धारित है। आपका जो सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक का पाठ्यक्रम का जो द्वितीय पेपर है, सेकंड पेपर है, वो होगा आपका विषय से संबंधित। देखिए विषय का जो आपका पेपर होगा ये मेरे पास में रहेगा, अर्थात इस प्रकरण की, इस सेकंड पेपर की, इसको कह सकते हैं अपन द्वितीय पेपर। ये आपका द्वितीय पेपर होगा। द्वितीय पेपर देखिएगा, ये आपका द्वितीय पेपर, और द्वितीय पेपर जो आपका होगा इसको कह सकते हैं अपन द्वितीय पेपर। एक मिनट, देखिए जो सेकंड पेपर आपका रहेगा वो विषय से संबंधित रहेगा, और विषय से संबंधित कहने का मतलब आपका संस्कृत का रहेगा। ये संस्कृत के पेपर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस द्वितीय पेपर में, ये द्वितीय पेपर में आपके प्रश्न आने हैं कितने? 150। देखिएगा कि इस द्वितीय पेपर अर्थात विषय का जो संबंधित पेपर है आपका, इसमें प्रश्न आपके 150 आएंगे, और 150 में जो अपन अंक मानेंगे वो आएगा आपका 300 अंक का। 150 प्रश्न आपके विषय से संबंधित पेपर अर्थात द्वितीय पेपर, सेकंड पेपर के अंदर 150 प्रश्न होंगे। इनमें से आप माने तो देखिए भाग कर सकते हैं आप 130 प्रश्न प्लस 20 प्रश्न। देखिए 130 प्रश्न आपके व्याकरण से संबंधित, साहित्य से संबंधित होंगे, और 20 प्रश्न जो आपके होंगे वो आपके विषय की शिक्षण विधि से संबंधित होंगे। तो इस प्रकार आप मान चल सकते हैं कि 130, एक प्रश्न आपका 2 अंक का रहेगा, तो इस प्रकार से 130 प्रश्न आपके रहेंगे 260 अंक के, और 20 प्रश्न जो आपके रहेंगे, 20 प्रश्न आपके जो रहेंगे वो देखिए मित्रों, 20 प्रश्न जो आपके रहेंगे वो रहेंगे शिक्षण विधि के, और शिक्षण विधि के जो 20 प्रश्न होंगे वो आपके रहेंगे 40 अंक के। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि 130 प्रश्न संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, और 20 प्रश्न आपके संस्कृत शिक्षण विधि के आएंगे। इस प्रकार 260 प्लस 40 बराबर 300 अंक का द्वितीय पेपर आपके सामने रहेगा। अब यह देखना है, अब देखेंगे कि इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। पहले पेपर की तैयारी आपको
द्वितीय पेपर की अर्थात द्वितीय पेपर के अनुपात में अपन बात करें तो सामान्य पेपर का जो प्रश्न रहेंगे अर्थात जो पहला पेपर रहेगा इसकी जिम्मेदारी आप पर रहेगी। इस द्वितीय पेपर की जिम्मेवारी अर्थात इस द्वितीय पेपर का मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। अब देखेंगे अपन इस द्वितीय पेपर को विस्तार पूर्वक अपन चर्चा करेंगे कि इस द्वितीय पेपर में क्या आने वाले हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, कितना अपन को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अपन पढ़ें, कैसे इनका अध्ययन करें, किस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार अपन पढ़ें कि अपना सिलेक्शन हो। तो देखिए मित्रों, जब अपन आगे देखते हैं संस्कृत का द्वितीय पेपर अर्थात संस्कृत विषय का जो पेपर देखिएगा। अब आप द्वितीय पेपर की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, जो मैं आपके सामने 150 से लेकर के 200 वीडियो के बीच में मैं आपके बीच गुनगुनाता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे। जितनी ऊर्जा मैं आपके सामने लगाऊंगा, जितनी क्षमता मेरे पास है, जितनी ऊर्जा मेरे पास है, उतनी मैं आपके सामने रखूंगा, उतनी ऊर्जा के साथ आपको मेरे साथ में लगना होगा। तब देखिएगा कि सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस होगा कैसे अपन से क्लियर नहीं हो पाता। देखिएगा संस्कृत द्वितीय पेपर, इस द्वितीय पेपर के अंदर अपन को भाग करने हैं। देखिएगा संस्कृत अर्थात विषय का जो सिलेबस आपके सामने है तो इसमें आपका उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्तर का आपके बीच में स्टैंडर्ड रखा है। इसी के साथ में देखिए उच्च माध्यमिक और माध्यमिक, इसमें से अर्थात जिसको अपन कह सकते हैं 10वीं और 12वीं का जो स्टैंडर्ड है उसमें से आपको व्याकरण से कितना पूछेगा। तो देखिएगा इसमें आपके बीच में जो व्याकरण पूछेगा व्याकरण, इसका भी अपन दो भाग कर सकते हैं, याद रख लेना। एक तो अपन ने व्याकरण किया और एक अपन यहां कर देते हैं साहित्य। इससे आपका सही समझ में आएगा आपको। तो देखिएगा उच्च माध्यमिक और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का जो स्टैंडर्ड है इसमें से जो व्याकरण का जो भाग है उसमें से क्या पूछेगा, साहित्य का जो भाग है इसमें से कितना पूछेगा, क्या पूछेगा, उसकी चर्चा अपन विस्तार से कर रहे हैं। तो देखिएगा एक जो भाग आपका वो आपका रहेगा विधियां, विधि। अब देखिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से जो व्याकरण का भाग होगा उसमें क्या क्या वो पूछेगा, साहित्य के अंदर क्या क्या वो पूछने वाला है। तो देखिए व्याकरण में पहला अर्थात प्रथम जो रहेगा आपका रहेगा संज्ञा। संज्ञा, दूसरा जो आपका रहेगा संधि, तीसरा जो आपका प्रकरण रहेगा समास, चौथा जो आपका भाग रहेगा प्रत्यय, पांचवा जो भाग आपका रहेगा उपसर्ग, छठा जो भाग आपका रहेगा अव्यय जिसको अपन अविकारी शब्द कहते हैं,
7वां जो आपका पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका शब्द रूप। 8वां जो आपका पॉइंट रहेगा धातु रूप। और 9वां जो आपका भाग रहेगा वो रहेगा आपका अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन। देखिए अशुद्धि संशोधन अब देखिए, अब व्याकरण का जो भाग है उसमें से आपके जो प्रश्न पूछेगा वो देखिए, संज्ञा प्रकरण में से प्रश्न करेगा, संधि में से प्रश्न करेगा, समास में से प्रश्न करेगा, प्रत्यय में से प्रश्न करेगा, उपसर्ग में से प्रश्न करेगा, अव्यय में से प्रश्न करेगा, शब्द रूप में से प्रश्न पूछेगा, धातु रूप से प्रश्न करेगा, अशुद्धि संशोधन में से आपके बीच प्रश्न करेगा। यह आपका उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के अंदर से जो भाग होगा वो आपके बीच में ये रहेगा। इसी के साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक हुआ, इसी के आगे जो अपन भाग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्नातक स्तर वाला। स्नातक स्तर में जो व्याकरण में से प्रश्न पूछेगा वो अपन आगे पढ़ेंगे। जब तक इधर से साहित्य वाला देख सकते हैं तो देखिएगा, इसका भाग भी इधर लिख दूंगा। देखिएगा, देखिएगा ये स्नातक स्तर, स्नातक स्तर का जो स्नातक स्तर का जो आपका भाग रहेगा वो देखिए, स्नातक स्तर। स्नातक स्तर में से जो आपके बीच में प्रश्न करेगा सेकंड ग्रेड के अंदर, तो देखिए वो भी स्नातक स्तर में से व्याकरण के जो प्रश्न करेगा, इसमें से आपका एक टॉपिक आपके बीच में रहेगा वो रहेगा कारक, और दूसरा जो इसी को अपन कह सकते हैं जैसे अनुवाद। अब देखिए मित्रों, ये आपके बीच में व्याकरण का जो सिलेबस आपके बीच में है माध्यमिक, उच्च माध्यमिक से और स्नातक स्तर से, ये 10 पॉइंट आपके बीच में रहेंगे। 9 पॉइंट अपन ने माध्यमिक उच्च माध्यमिक में से पढ़े और 1 पॉइंट आपको स्नातक स्तर से वो कारक प्रकरण में से प्रश्न करेगा, अर्थात अशुद्धि संशोधन, अनुवाद प्रकरण, और इस प्रकार के प्रश्न कारक से संबंधित रहेंगे। तो देखिए, अपन देखते हैं कि अपन ने पढ़ा था कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में, अब देखना है कि अपन को इस संज्ञा प्रकरण में से, संधि प्रकरण में से समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, शब्द रूप, धातु रूप, अशुद्धि संशोधन, इन सभी में से कितने प्रश्न आपके बीच में करने वाला है, उनको अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले देखिए साहित्य के भाग के अंदर आपसे जो प्रश्न करेगा वो देखिए, साहित्य से जो प्रश्न पूछेगा आप लोगों के बीच में, तो साहित्य में लौकिक साहित्य और वैदिक साहित्य दोनों से भी पूछने वाला है। तो देखिए,
साहित्य में से सबसे पहले अपन को पढ़ना है महाकवि। महाकवि आपको पढ़ने हैं। महाकवि के बाद में लौकिक साहित्य अपन कह सकते हैं कि लौकिक साहित्य के अंदर कितने कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में आपके बीच में रहेगा। तो देखिएगा, महाकवि हो गए। इसके बाद में अपन दूसरा है गद्य कवि। गद्य कवि, गद्य कवि के बाद में आप पढ़ सकते हैं नाट्य कवि। और नाट्य कवि के अंदर देखिएगा, जो नाटकों की रचना करने वाले नाटक अर्थात नाट्य कवि कहलाएंगे। तो देखिए, नाट्य कवि, नाट्य कवि महाकवि हो गए, गद्य कवि हो गए, नाट्य कवि हो गए। और आपके बीच में जो अगले जो कवि है वो भी देखिएगा कि नीति कवि, जो नीति के बारे में रचना करने वाले नीति कवि। ये नीति कवि। और एक आपके बीच में रहेंगे अर्वाचीन कवि। अर्वाचीन कवि ये जो भाग आपका है, इनको अपन अगर माने तो कह सकते हैं कि इस भाग को महाकवि, गद्य कवि, नाट्य कवि, नीति कवि, अर्वाचीन कवि जो आपके रहेंगे, ये लौकिक संस्कृत साहित्य से अपन पढ़ेंगे। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अपन को पढ़ना होगा। पढ़ना क्या क्या है वो अपन आगे विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा, इसके बाद में जो साहित्य में जो आपका भाग रहेगा वो रहेगा वैदिक। जैसे देखिएगा, यहां से ले लेते हैं जो अगला भाग है आपका अगला जो भाग आपका रहेगा वो देखिएगा, सेकंड ग्रेड के अंदर जो अगला भाग रहेगा वो आपका रहेगा छंद का। बहुत प्यारी रचना जिसको अपन कह सकते हैं, अर्थात छंद बहुत सरल जिसको अपन मान सकते हैं। इसके बाद में आपके अलंकार, अलंकार, अलंकार के बाद में अपन बात कर सकते हैं आपके सूक्त, वैदिक संस्कृत साहित्य से आपको रिक्त सूक्त संग्रह अर्थात सूक्त के अंदर अपन को अध्ययन करना है। वैदिक संस्कृत के अंदर इसमें भी अपन को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे इसके बाद में सूक्त के बाद में अपन दो रचना और है आपकी। देखिएगा, एक तो आपका है गीता। और याद रखें कि गीता में भी आपको जो पढ़ना है, गीता में आपको जो पढ़ना है उसमें से केवल और केवल आपको द्वितीय अध्याय जिसको अपन कह सकते हैं यह सूक्त है। और ये आपकी गीता। गीता में केवल और केवल आपको कौन सा पढ़ना है? द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय आपको गीता के अंदर पढ़ना है। और गीता के बाद में जो आपका भाग रहेगा वो रहेगा ईशावास्योपनिषद, जिसको ईशावास्योपनिषद भी अपन कह सकते हैं।
ईसोप निषद। चलो इसको मैं अगले भाग में लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिएगा, इसको भी मिटा देता हूं। अलंकार के बाद में ये अलंकार, अलंकार के बाद में दूसरे भाग में अपन लिख देते हैं। देखिएगा यहां लिख रहे हैं अपन स्नातक स्तर, इसके साथ में जो साहित्य था, यह साहित्य अपन लिख रहे हैं साहित्य। साहित्य में अपन जो उससे अगला भाग अपन पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ रहे हैं अपन, देखिएगा, गीता। गीता में केवल और केवल आपको पढ़ना है द्वितीय अध्याय, केवल द्वितीय अध्याय गीता के अंदर आपको पढ़ना होगा। ईशोपनिषद, ईशोपनिषद, ईशोपनिषद में भी जितने भी अपन को 17-18 मंत्र हैं उनका अध्ययन अपन को करना होगा। ईशोपनिषद के बाद में आपको जो पढ़नी होगी वो पढ़नी होगी भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति के अंदर से जो प्रश्न करेगा वो देखिएगा, भारतीय संस्कृति। अब भारतीय संस्कृति से जो प्रश्न करेगा वो यज्ञों के बारे में, आश्रमों के बारे में, वर्णों के बारे में, संस्कारों के बारे में, विवाह के बारे में वो प्रश्न पूछेगा, जिसके अपन आगे विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, जब अपन पढ़ रहे हैं संस्कृत सेकंड ग्रेड का सिलेबस, जिसमें अपन उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का जो भाग देखा व्याकरण का, उसके अंदर संज्ञा, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, शब्दरूप, धातुरूप और अशुद्धि संशोधन, और स्नातक स्तर में जो कारक प्रकरण है, ये आपके बीच में प्रश्न आने वाले हैं। अब ये देखना है कि अपन को कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कि जिससे कि अपना सिलेक्शन हो सके, उसकी चर्चा अपन पर कर रहे हैं। लेकिन इसका भाग एक विधि का और है, अर्थात शिक्षण विधि है जिसको अपन कह सकते हैं। देखिएगा, शिक्षण विधि, इस शिक्षण विधि में भी आपका जो भाग रहेगा वो देखिएगा, पहला जो रहेगा वो आपका रहेगा कौशल। कौशल आपको पढ़ने हैं। सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस है अर्थात जो पाठ्यक्रम है, इसके अंदर कौशल से जो प्रश्न करेगा वो आपके पाठ्यक्रम में दे रखा है कि 2 ही कौशल आपको पढ़ने होंगे, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। दूसरा जो टॉपिक रहेगा आपका, वो आपको पढ़ना होगा विधि, अर्थात शिक्षण की जो विधियां हैं, शिक्षण विधि। और विधि के बाद में अपन को जो पढ़ना होगा वो तीसरा जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका अध्यापन कौशल, जिसको आप शिक्षण कौशल भी बोल सकते हैं। अध्यापन कौशल, अध्यापन कौशल, देखिएगा, अध्यापन कौशल।
चौथा जो भाग रहेगा वो आपका रहेगा शिक्षण विधि में वो का पाठ योजना का। पाठ योजना ये शिक्षण विधि से आपके बीच में आपके पाठ्यक्रम में जो सिलेबस में रखा है वो है कौशल विधियां, अध्यापन कौशल, पाठ योजना। अब इस विधि से कहने का मतलब आपके बीच में प्रश्न करेगा 20 और 20 प्रश्न अपन को कह सकते हैं वो रहेंगे आपके 40 अंक के 20 प्रश्न आने हैं। और आपके बीच में टॉपिक जो बताए गए हैं वो टॉपिक है 3 अर्थात 4 टॉपिक है। तो यह निश्चित है कि प्रत्येक टॉपिक में से आपके बीच में 5-5 प्रश्न करने वाला है। प्रश्न कौशल में से 5 प्रश्न, विधियों में से भी आपके बीच में 5 प्रश्न, अध्यापन कौशल में से भी आपके 5 प्रश्न और पाठ योजना में से भी आपके 5 प्रश्न पूछने वाला है। कभी कभार होता है कि 20 प्रश्न की जगह पर वो 18 भी पूछ सकता है, 22 भी पूछ सकता है। आप इसको ध्यान रखें।